महिषासुर एक दानव था। वो ब्रह्म ऋषि कश्यप और धनु का पोता था। रंभ का पुत्र और महिषी का भाई था। महिषासुर के पिता रंभ असुरों के राजा थे, जो एक बार जल में रहने वाले एक भैंस से प्रेम कर बैठे और इन्हीं के योग से महिषासुर का आगमन हुआ। इस वजह से महिषासुर इच्छानुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। उसमें आकार बदलने की अद्भुत क्षमता थी। वो ब्रह्मा जी का परम भक्त था। अपनी कुटिल मानसिकता को अपार शक्ति देने के लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देने आते हैं और कहते हैं, महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? महिषासुर कहता है, मुझे अमरत्व का वरदान दे ब्रह्मदेव, कोई मुझे मार नहीं सके। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरत्व पर केवल अजन्मों का अधिकार होता है। जिनका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, अतः कोई और वरदान मांग लो वत्स। महिषासुर खूब सोच विचार करके कहता है, जैसी आपकी आज्ञा ब्रह्मदेव। मुझे कोई देवता, जानवर, गंधर्व, मनुष्य और असुर भी नहीं मार सके। ये वरदान दे। ब्रह्मा जी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, किंतु इस वरदान को पाकर देखते ही देखते महिषासुर का आतंक बढ़ता ही गया। वो हर जगह को लूटकर अपने अधीन कर लेता है। उसकी कुदृष्टि स्वर्ग लोक पर पड़ती है। उसने स्वर्ग पर अचानक से आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया तथा सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। सब देवता भागकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास आते हैं और महिषासुर के आतंक के बारे में बताते हैं। इंद्र बोलते हैं, ब्रह्मदेव, ये कैसी शक्तियां दे दी आपने इस असुर को? हम में से कोई भी उसे परास्त नहीं कर पा रहा। इस तरह से तो सुरों का वैभव और नाम समाप्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, उसने जो शक्तियां पाई है वो अपने तप के बल पर, वो समाप्त भी होगा तो अपने कुकर्मों की वजह से। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश मंत्रणा करते हैं और तीनों के शरीर से एक ऊर्जा पुंज निकालते हैं। अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेज में शक्ति निकलकर उस ऊर्जा पुंज में आकर एकाकार हो गई। ये तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण एक अलग ही स्वरूप लिए हुए था। इस तेज से 10 हाथों वाले आदि शक्ति दुर्गा का निर्माण हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अग्निदेव चकित होकर कहते हैं, अद्भुत ऊर्जा पुंज, मैंने ऐसा तेजस्वी रूप आज तक नहीं देखा। शिव जी अपनी त्रिशूल देते हुए कहते हैं, देवी, ये मेरा त्रिशूल लो। ये असुरों के विध्वंस करने में आपकी सहायता करेगा। भगवान विष्णु भी उनको अपना चक्र दे देते हैं। इंद्र अपना वज्र, ऐरावत हाथी अपनी घंटी। इसी प्रकार सभी देव देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। सूर्य ने भी अपने रोम, कूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर को सवारी के लिए उस देवी को अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को सभी प्रकार के छोटे बड़े अस्त्रों से शोभित किया और इस तरह से देवी के एक अद्भुत रूप का निर्माण हुआ। सभी देवता देवी की जय जयकार करते हुए बोले, जय हो सिंहवाहिनी दुर्गा की जय हो। आप ही असुरों के प्रहार से बचाएंगी, आपकी सदा ही जय हो। एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर शेर पर बैठकर अट्टहास कर रही है और इस तरह से महान देवी और असुर संग्राम आरंभ हो जाता है। देवी की शक्ति का अनुमान महिषासुर को होता है, अतः वो अन्य असुरों का भी युद्ध के लिए आह्वान करता है। उदग्र नामक महादैत्य 60,000 राक्षसों और महानु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ, अशिलोमा दैत्य 5 करोड़ और वास्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़े। वहीं सारे देवता इस महायुद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे।
दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बौने साबित हो रहे थे। देवी भगवती अपने शस्त्रों से राक्षसों की सेना को मारने लगी। ये युद्ध लगातार 9 दिन तक चलता है। अपनी सेना का विनाश देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोध से तिलमिला उठा और दुर्गा पर बाणों की वर्षा करते हुए कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दुर्गा जोर जोर से अट्टहास करने लगी। देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसके रथ के घोड़े और सारथियों को भी मार गिराया, साथ ही उनके धनुष और ध्वजा को भी काट गिराया। चिक्षुर ने शूल से दुर्गा पर पूरी ताकत से प्रहार किया, किंतु दुर्गा के पास पहुंचते ही इस शूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। महिषासुर ये दृश्य देखता रह गया। वो समझ गया था इतना सरल नहीं है दुर्गा से जीतना, इसलिए छल का प्रयोग भी करना होगा। महिषासुर को तेज गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, मैं तुम्हारे सब गढ़ों को मार दूंगा और तुमको शक्तिहीन कर दूंगा। वो दुर्गा के श्वास से उत्पन्न हुए गढ़ों को त्रास देने लगा, साथ ही सिंह पर भी बार बार प्रहार करने लगा, जिससे माँ का क्रोध बढ़ गया और वो बोली, दुष्ट महिषासुर, तेरा अंत आ गया है। अब भाग जहां भाग सकता है। महिषासुर पहाड़ों, चट्टानों, बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा था। उससे माँ ने इतना तेज अट्टहास किया कि धरती में दरार पड़ गई, बादल फट गए। महिषासुर रूप बदलकर इधर उधर भागने लगा, कभी मानव, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी असुर। देवी ने तेजी से पाश को उस पर फेंक कर कहा, भाग मेरे पाश से निकलकर, भाग दुष्ट। अचानक से फिर से महिषासुर ने रूप बदला और भागने लगा, पहले पुरुष के रूप में, फिर हाथी के रूप में। दुर्गा ने वज्र से उसकी सूंड काट डाली। अचानक महिषासुर अपने मूल रूप भैंसे और असुर के रूप में आ गया और देवी दुर्गा उछलकर महिषासुर के ऊपर चढ़ गईं तथा उसे पैर से दबाकर उसके कंठ पर शिव जी द्वारा दिए हुए त्रिशूल से प्रहार कर दिया और उसकी गर्दन काट दी। सभी देवताओं ने उसकी जय जयकार की। देवी, आपने महिषासुर का मर्दन किया। 9 दिन चलने वाले इस भयंकर युद्ध को धरती पर अनंत काल तक नवरात्रि के रूप में पूजा जाएगा और 10वें दिन महिषासुर के मर्दन के दिन को दशहरे के रूप में पूजा जाएगा, जो शाक्त पूजा का सबसे बड़ा दिन होगा। आज से आपका नाम महिषासुर मर्दनी है। आपके नाम लेने मात्र से सबकी आसुरी शक्तियां भाग जाएंगी। आपका वैभव सदा बना रहेगा। सभी देवगण देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे और गंधर्व जयगान करने लगे।